एक बूढ़ा आदमी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उसका नाम था धर्मपाल। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी जीवन का अनुभव झलकता था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे रघुवीर को पास बुलाया। बेटा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्या तुम मेरी समाधि के पास 3 रातें बैठ सकोगे? रघुवीर घबरा गया। पिताजी, समाधि पर वहां रात में अजीब आवाजें आती है। मुझे डर लगेगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, डर उन्हें लगता है जिनके भीतर विश्वास नहीं होता। क्या इतना भी नहीं कर सकोगे मेरे लिए? रघुवीर सिर झुकाकर बोला, मैं आपकी पूजा करूंगा, दिया जलाऊंगा, पर रात में वहां नहीं ठहरूंगा। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें समझ दे। फिर उन्होंने अपने मंझले बेटे सूरज को बुलाया। सूरज, क्या तुम 3 रातें मेरी समाधि के पास रह सकोगे? सूरज ने थोड़ा सोचा। पिताजी, अगर जरूरी हो तो 1 रात रह सकता हूँ, पर 3 रातें, वह जगह बहुत डरावनी है। कभी कभी डर को पार करना ही सच्चे प्रेम की पहचान होता है। मैं दिन में आ सकता हूँ, रात में नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हारा मन समझ लिया। अब उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे वीरेंद्र को बुलाया। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी समाधि के पास 3 रातें बिता सकोगे? वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। 3 ही क्यों पिताजी, अगर आप कहें तो 100 रातें भी बिता दूं। धर्मपाल चौंक गए। तुझे डर नहीं लगेगा? जब आपका आशीर्वाद साथ है तो डर कैसा, आपकी याद मेरी रखवाली करेगी। धर्मपाल की आंखें भर आईं। तू सच्चा पुत्र है। तेरे जैसे बेटे पर हर पिता को गर्व होता है। धर्मपाल मुस्कुराए और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। धर्मपाल के देहांत के बाद पूरा गांव शोक में डूबा था। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उनकी समाधि बनाई गई। शाम ढलते ही सब लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन वीरेंद्र नहीं लौटा। वह अकेला अपने पिता की समाधि के पास बैठा था। रात की ठंडी हवा चल रही थी। चिता की राख अभी भी हल्की गर्म थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट। वीरेंद्र ने दिया जलाया और समाधि के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। पिताजी, आपने जो कहा था मैं निभाकर दिखाऊंगा। तभी अचानक आसमान में हल्का सा उजाला फैलने लगा। वीरेंद्र चौंक गया। बादलों के बीच से एक तेज रोशनी नीचे उतरने लगी और उसी रोशनी के बीच एक शानदार सफेद घोड़ा धीरे धीरे धरती पर उतरा। उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था। आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? रात में समाधि पर कौन आता है? घोड़े ने शांत स्वर में कहा, डर मत बालक, मैं तुम्हारे पिता धर्मपाल का वफादार साथी हूँ। वीरेंद्र की आंखें फैल गईं। पिताजी, आपके? हाँ, मैंने उन्हें कई युद्धों में ढोया, कई कठिन रास्तों से पार कराया। आज आखिरी बार उन्हें प्रणाम करने आया हूँ। वीरेंद्र भावुक हो गया। पिताजी तुम्हारी बहुत बात करते थे। और वे तुम्हारी भी। कहते थे मेरा छोटा बेटा सच्चा है। घोड़े ने अपनी अयाल से कुछ बाल तोड़े और वीरेंद्र की ओर बढ़ाए। इन्हें रख लो। जब भी जीवन में संकट आए, इनमें से एक बाल जला देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वीरेंद्र ने दोनों हाथों से उन बालों को लिया। धन्यवाद, आपने भी पिता की तरह
अपना वचन निभाया। घोड़ा हल्के से हिनहिनाया और देखते ही देखते वह सफेद रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। वीरेंद्र फिर से समाधि के पास बैठ गया। अब उसके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। पिताजी, आप देख रहे होंगे ना, आपका बेटा आज भी आपकी रखवाली कर रहा है। रात धीरे धीरे खत्म हो गई। सूरज उगा और फिर ढल गया। दूसरी रात पहली से भी ज्यादा शांत थी। चारों ओर सन्नाटा, पीपल के पत्ते भी जैसे सांस रोककर खड़े थे। वीरेंद्र अपने पिता धर्मपाल की समाधि के पास फिर से दिया जलाकर बैठ गया। उसके हाथ में सफेद घोड़े द्वारा दिए गए बाल सुरक्षित बंधे थे। पिताजी, आज भी मैं यही हूँ, उसने मन ही मन कहा। आसमान पर काले बादल उमड़ आए। बिजली हल्की सी कड़कती है और उन्हीं बादलों के बीच से एक गहरा काला घोड़ा धीरे धीरे धरती पर उतरता है। वीरेंद्र स्थिर खड़ा रहा। डर मत, मैं भी तुम्हारे पिता का साथी था। उन्होंने मुझ पर बैठकर लंबी यात्राएं की, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान सब पार किया। हाँ, उनका नाम मेरे लिए सम्मान था। घोड़े ने अपनी अयाल से कुछ बाल तोड़े और वीरेंद्र को दे दिए। इन्हें संभाल कर रखना। जब भी अंधेरा तुम्हारे रास्ते रोके, मुझे याद करना। वीरेंद्र ने बालों को सिर झुकाकर स्वीकार किया। तो आप भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। घोड़ा हल्के से हिनहिनाया और काले बादलों के साथ आसमान में गायब हो गया। वीरेंद्र फिर से समाधि के पास बैठ गया। उसका मन अब और मजबूत था। रात गहरी थी, पर उसका विश्वास और गहरा। सुबह की पहली किरण समाधि पर पड़ी। दूसरी रात भी पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ एक रात बाकी थी। वीरेंद्र ने समाधि की मिट्टी को माथे से लगाया। पिताजी, कल आखिरी रात है। आपका बेटा पीछे नहीं हटेगा। 2 रातें बीत चुकी थीं। अब तीसरी और आखिरी रात थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली थी। समाधि के चारों ओर अजीब सी शांति थी। वीरेंद्र अपने पिता धर्मपाल की समाधि के पास चुपचाप बैठा था। दिया जल रहा था। लौ स्थिर थी, जैसे समय भी रुक गया हो। पिताजी, आज आखिरी रात है। तभी अचानक चांदनी तेज हो गई। आसमान से सुनहरी आभा उतरने लगी और उस उजाले के बीच एक लाखी रंग का घोड़ा धरती पर उतरा। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। आंखों में तेज और अपनापन दोनों थे। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारे पिता का सबसे तेज साथी था। जब भी उन्हें दूर जाना होता, मैं उन्हें पल भर में वहां पहुंचा देता। वीरेंद्र मुस्कुराया। पिताजी आपके बहुत करीब थे, ऐ ना? हाँ, और अब तुम भी मेरे प्रिय हो। घोड़े ने अपनी अयाल से कुछ बाल निकाले और वीरेंद्र की ओर बढ़ाए। इन्हें रख लो, जब चाहो मुझे बुला लेना। वीरेंद्र ने तीनों घोड़ों के बाल एक साथ बांध लिए। आप तीनों का आना मेरे लिए आशीर्वाद है। पिताजी की आत्मा अब निश्चित ही शांति में होगी। घोड़ा हल्के से हिनहिनाया और सुनहरी रोशनी में विलीन हो गया। 3 रातें पूरी हुईं। वीरेंद्र अपने पिता का वचन पूरा कर चुका था।
चौथी रात वह फिर समाधि पर बैठा, पर उस रात कोई नहीं आया, कोई उजाला नहीं, कोई घोड़ा नहीं। तभी उसे एहसास हुआ, पिताजी मुझे अकेले चलना सिखा रहे हैं। उसने समाधि के पास झुककर मिट्टी को माथे से लगाया। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। भारी मन से वह घर लौट आया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन तीनों भाई एक ही जगह बैठे थे। सामने पिता धर्मपाल की पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। उसमें कुछ सिक्के, एक पुराना कटोरा और थोड़ी सी जमीन के कागज थे। रघुवीर बोला, चलो अब जो है बराबर बांट लेते हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। पिताजी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। तीनों का हिस्सा बराबर होगा। दोनों की आवाजें तेज होने लगीं। तभी वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, भाइयों, जो भी हिस्सा मिलेगा मैं संतोष से लूंगा। पिताजी का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। रघुवीर हंस पड़ा। वाह, तू तो बड़ा धर्मात्मा निकला। सूरज ने भी तिरछी नजर से देखा। थोड़ी नोकझोंक के बाद संपत्ति बांट दी गई, पर संपत्ति के साथ साथ दिलों में भी दरार पड़ गई। दिन बीतते गए, संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और हालात ऐसे बने कि तीनों भाइयों को दूसरों के पशु चराने का काम करना पड़ा। एक दिन चरागाह में रघुवीर बोला, देखो भाई, यह गाय मालिक की है, ध्यान रखना कोई खो न जाए। अरे छोड़ना, थोड़ी बहुत अगर बिक भी गई तो कौन पूछेगा, पैसा जेब में रहेगा। आज 2 बकरियां बेच देते हैं, मांस खा लेंगे, कल फिर ले आएंगे। वीरेंद्र सख्त स्वर में बोला, यह ठीक नहीं है, यह चोरी है। रघुवीर चिढ़ गया। चल, अपना उपदेश अपने पास रख। वीरेंद्र की बात किसी ने नहीं मानी। कुछ दिनों बाद मालिक के आदमी चरागाह में आए। उन्होंने झुंड गिना। अरे यह क्या, 5 बकरियां कम है। भीड़ जमा हो गई। किसी ने कहा, ये दोनों बड़े भाई हमेशा शराब में रहते हैं, जरूर इन्होंने ही बेची होंगी। रघुवीर चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया, हम पर इल्जाम मत लगाओ। वीरेंद्र बोला, भाइयों, सच बोल दो, झूठ बोलोगे तो अपमान ही मिलेगा। सच सामने आ गया। दोनों बड़े भाइयों ने जानवर बेचे थे। हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा, पर छोटा भाई निर्दोष है। हो सकता है वो निर्दोष हो, पर अब तीनों को जाना होगा। तुमने भरोसा तोड़ा है, इस गांव में अब तुम नहीं रह सकते। वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, अगर यही न्याय है तो हम चले जाएंगे, पर मेरा मन अब भी इस मिट्टी से जुड़ा है। तीनों भाइयों ने अपने झोले बांधे। कुछ सूखी रोटियां और पिता की याद, बस यही साथ था। सूरज ढल रहा था और तीनों भाई नए रास्ते की ओर चल पड़े। तीनों भाई गांव से निकल चुके थे। पीछे छूट गई मिट्टी, यादें और पिता धर्मपाल की समाधि। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जब वे एक नए गांव पहुंचे तो आसमान साफ था, लेकिन दिल भारी। चारों ओर हरे खेत, कच्चे घर और अनजान चेहरे। रघुवीर बोला, अब क्या करें, कहाँ जाए? सूरज ने गहरी सांस ली।
किसी से काम मांगते हैं, यहीं रहना होगा। तभी वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। इस बार मेहनत करेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे। दोनों भाई कुछ पल चुप रहे। फिर रघुवीर बोला, शायद तू सही कहता है छोटे, इस बार गलती नहीं करेंगे। अगली सुबह तीनों ने काम की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में एक गांव का मालिक मिला। उसने कहा, गाय बकरियां चराने का काम है, रहने को झोपड़ी और खाने को सूखी रोटी मिलेगी। तीनों ने बिना शिकायत काम स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। सुबह से शाम तक चरागाह में मेहनत। वीरेंद्र पूरे मन से काम करता, गायों को प्यार से संभालता, बकरियों का ध्यान रखता। लेकिन रघुवीर और सूरज अक्सर ऊब जाते। एक दिन दोपहर की धूप में रघुवीर बोला, भाई यह काम बहुत बोर है, दिन रात गाय बकरी ही गाय बकरी। सूरज हंस पड़ा। आज नगर घूम आते हैं, सुना है वहां कोई नया तमाशा लगा है। वीरेंद्र बोला, अगर तुम चले गए तो झुंड कौन संभालेगा ये सब, हमारे भरोसे है। रघुवीर झुंझला गया। अरे तू फिर उपदेश, दोपहर तक लौट आएंगे, कोई जानवर भाग नहीं जाएगा। वीरेंद्र ने पिता की बात याद की। काम पहले तमाशा बाद में। फिर भी उसने सिर झुका लिया। ठीक है, पर जल्दी लौट आना। दोनों बड़े भाई हंसते हुए नगर की ओर निकल गए और वीरेंद्र अकेला चरागाह में रह गया। वह आसमान की ओर देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह अकेलापन जल्द ही उसकी किस्मत बदलने वाला है। नगर की ओर जाते हुए रघुवीर और सूरज आपस में बातें कर रहे थे। सुना है आज कुछ खास होने वाला है। हाँ भाई, कहते हैं बहुत बड़ा तमाशा है। जैसे ही वे नगर पहुंचे, वहां रौनक ही रौनक थी। ढोल बज रहे थे, बाजे गूंज रहे थे, भीड़ उमड़ पड़ी थी। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंच बना था, ऊंचा, बहुत ऊंचा। मंच पर 40 सीढ़ियां थीं। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे भाई, यह बहुत खतरनाक है। कल 3 नौजवान गिर पड़े थे, एक तो मर भी गया। तभी नगर का ढिंढोरा पीटने वाला ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो सुनो, महाराज चंद्रसेन का आदेश है। जो भी अपने घोड़े, गधे या ऊंट पर बैठकर इस मंच की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचेगा और राजकुमारी नंदिनी के हाथ से पानी पीकर अंगूठी लेकर लौट आएगा, वही राजकुमारी का वर बनेगा। भीड़ में उत्साह और डर दोनों थे। रघुवीर की आंखें चमक उठीं। अरे सूरज, अगर कोई चढ़ गया तो सीधा राजकुमारी। पर भाई, यह मौत का खेल है। उसी समय महाराज चंद्रसेन ऊंचे मंच पर आए। बगल में मंत्री खड़ा था। मंत्री, तैयारियां पूरी है? जी महाराज, पर मंच बहुत ऊंचा है, अब तक कोई ऊपर नहीं पहुंचा। मेरी बेटी का वर साधारण नहीं हो सकता, उसे बहादुर होना चाहिए। जो डर गया वो योग्य नहीं। ढिंढोरा फिर बजा। कई युवक हिम्मत करके चढ़े। कोई 10 सीढ़ियों पर गिरा, कोई 20 पर। भीड़ में चीखें गूंज उठीं। अरे गिर गया, ओह मर गया। शाम ढलने लगी और
कोई भी सफल नहीं हुआ। रघुवीर और सूरज थके हुए लेकिन उत्साहित होकर वापस लौटे। गांव पहुंचते ही रघुवीर बोला, अरे छोटे, आज ऐसा तमाशा देखा कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? नगर में 40 सीढ़ियों का मंच है। जो ऊपर पहुंचेगा उसे राजकुमारी मिलेगी। वीरेंद्र चुपचाप सुनता रहा। कोई सफल हुआ? नहीं रे, कई तो मरते मरते बचे। कल तू भी चलना, मजा आएगा। वीरेंद्र धीमे स्वर में बोला। कल मैं जाऊंगा, तुम दोनों झुंड संभालना। दोनों भाई हंस पड़े। अरे वाह, अब तुझे भी तमाशा देखना है। वीरेंद्र मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि कल वह तमाशा नहीं, इतिहास बनने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किए, माथे पर मिट्टी लगाई और पिता धर्मपाल को याद किया। पिताजी, आज आपकी परीक्षा है। चरागाह से निकलते समय उसने थैली खोली। 3 बाल 3 घोड़ों के उसने हथेली पर रखे। धीमे स्वर में बोला, जैसा वचन दिया था, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। तेज हवा चली, धरती कांपी और एक उज्जवल सफेद घोड़ा आकाश से उतरा। उसकी आंखें चमक रही थीं। चढ़ो, डरना मत वीरेंद्र। घोड़े पर सवार हुआ। पल भर में वे नगर पहुंच गए। भीड़ ठिठक गई। अरे ये कौन है इतना तेज घोड़ा? मंत्री चौंका। महाराज, ये युवक साधारण नहीं लगता। वीरेंद्र सीधे मंच के सामने पहुंचा। ढिंढोरा पीटने वाला बोला, नाम बताओ। वीरेंद्र। लोग हंस पड़े। अरे यह तो चरवाहा लगता है। वीरेंद्र बिना कुछ कहे घोड़े पर चढ़ा। ढोल बजा, घोड़ा दौड़ा। पहली सीढ़ी, दूसरी, 10वीं। भीड़ सांस रोके देख रही थी। 20, 30, 38वीं सीढ़ी पर घोड़ा रुका। लोगों में शोर मच गया। अरे रुक गया, अब गिरेगा। वीरेंद्र घोड़े के कान में बोला, बस इतना ही। आज इतना ही, कल और ऊंचा। वीरेंद्र नीचे उतर आया। लोग आश्चर्य में थे। महाराज चंद्रसेन खड़े हो गए। ये युवक पहली बार इतना ऊपर पहुंचा है। राजकुमारी नंदिनी देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। वीरेंद्र बिना कुछ बोले लौट गया। गांव लौटकर रघुवीर और सूरज हक्के बक्के रह गए। तू इतना ऊपर चढ़ गया। वीरेंद्र मुस्कुराया। कल पूरा होगा। उसे नहीं पता था कि कल उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगली सुबह नगर में अजीब सा उत्साह था। कल का चरवाहा आज सबकी जुबान पर था। वही लड़का आएगा क्या? आज वह ऊपर पहुंचेगा। वीरेंद्र शांत मन से नगर पहुंचा। उसने फिर सफेद घोड़े का बाल हथेली में लिया। तेज रोशनी चमकी। घोड़ा प्रकट हुआ। भीड़ रास्ता देने लगी। ढिंढोरा बजा। आज अंतिम दिन है। जो भी 40वीं सीढ़ी तक पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। वीरेंद्र घोड़े पर चढ़ा। ढोल गूंजे, घोड़ा दौड़ा। भीड़ चीखने लगी और फिर 40वीं सीढ़ी। पूरा नगर गूंज उठा। हो गया, वह पहुंच गया।
वीरेंद्र ऊपर उतरा। मंच के शिखर पर राजकुमारी नंदिनी खड़ी थी। उसने स्वयं वीरेंद्र को पानी पिलाया, फिर सोने की अंगूठी उसकी हथेली पर रखी। राजकुमारी बोली, आपने साहस दिखाया है। महाराज चंद्रसेन भावुक हो उठे। आज से ये युवक मेरी बेटी का वर है। ढोलन गाड़े गूंज उठे। भीड़ में रघुवीर और सूरज खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह कैसे हो गया? कल तक चरवाहा। यह सब किसी जादू से हुआ है, हमसे छिपाया गया है। वीरेंद्र जब लौट रहा था तो दोनों भाई चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। उनके दिल में बधाई नहीं, जलन थी। नगर से लौटते समय वीरेंद्र खुशी और शांति दोनों में डूबा था। उसकी उंगली में राजकुमारी नंदिनी की दी हुई अंगूठी चमक रही थी। वह सोच रहा था, पिताजी का आशीर्वाद सच में मेरे साथ है। पीछे पीछे रघुवीर और सूरज धीमे धीमे चल रहे थे। दोनों चुप थे, पर उनके मन में आग जल रही थी। रघुवीर बुदबुदाया, एक साधारण चरवाहा और राजकुमारी का वर। सूरज ने दांत पीसते हुए कहा, कुछ तो रहस्य है। बिना चाल के कोई इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता। रात हुई। तीनों एक ही झोपड़ी में सोए। वीरेंद्र थक कर गहरी नींद में चला गया। उसकी थैली पास ही रखी थी। सूरज ने धीमे से रघुवीर को इशारा किया। दोनों ने थैली खोली। अंदर कुछ घोड़े के बाल बंधे थे। रघुवीर की आंखें चमक उठीं। यही है, इसी में कोई जादू है। अगर यह हमारे पास हो तो राजकुमारी हमारी होती। दोनों ने 3 में से 2 बाल चुपचाप निकाल लिए और थैली को वैसे ही रख दिया। सुबह हुई। वीरेंद्र उठा। उसने कुछ भी संदेह नहीं किया। दोनों भाई अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। रघुवीर बोला, छोटे, अब तू राजा बनने जा रहा है, हमें भूल तो नहीं जाएगा। वीरेंद्र हंस पड़ा। भैया, आप दोनों मेरे अपने हो, सब कुछ हम साथ करेंगे। सूरज ने नजरें झुका ली। उसके मन में और भी झर भर गया। दूर नगर में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, पर उसी रात एक ऐसी साजिश पक चुकी थी जो खून के रिश्ते को भी काटने वाली थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। रघुवीर और सूरज चुपचाप बाहर निकले। उनके हाथ में वे 2 घोड़े के बाल थे जो उन्होंने वीरेंद्र की थैली से चुरा लिए थे। रघुवीर ने आसमान की ओर देखकर वैसे ही शब्द बोले जैसे उसने वीरेंद्र को कहते सुना था। जैसा वचन दिया था, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। हवा चली, पर कोई रोशनी नहीं। सूरज ने फिर कोशिश की। उसने जोर से कहा, आओ, हमें शक्ति दो। धरती शांत रही। कोई घोड़ा नहीं आया। दोनों घबरा गए। रघुवीर बोला, शायद हम सही शब्द नहीं बोल रहे। उन्होंने फिर से और जोर से पुकारा, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। तभी तेज हवा का झोंका आया। दोनों की आंखें चमक उठीं।
सूरज चिल्लाया, आ रहा है। पर अचानक हवा थम गई, अंधेरा और गहरा हो गया। तभी कहीं दूर से एक भारी आवाज आई, जो हक का नहीं वह कभी साथ नहीं देता। दोनों कांप उठे। क्या? कौन? रघुवीर की आवाज कांप रही थी। अचानक घोड़ों के वे बाल उनके हाथों में जलने लगे। दोनों ने बाल जमीन पर फेंक दिए और देखते ही देखते वे राख बन गए। डर के मारे दोनों भागकर झोपड़ी में लौट आए। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। सुबह हुई। वीरेंद्र उठा। उसने थैली खोली। अंदर सिर्फ एक ही बाल बचा था। वह समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर पिता धर्मपाल को याद किया। सच खुद रास्ता बना लेता है। रघुवीर और सूरज उसकी आंखों से नजर नहीं मिला पा रहे थे। पहली बार उन्हें अपने किए पर शर्म महसूस हुई, लेकिन ईर्ष्या अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। नगर में शादी की तैयारियां तेज हो चुकी थीं। महल को दियों और फूलों से सजाया जा रहा था। वीरेंद्र महल पहुंचा। उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ शांति थी। महाराज चंद्रसेन उसे दूर से देख रहे थे। महाराज ने मंत्री से कहा, ये युवक राजा बनने योग्य है। उधर रघुवीर और सूरज मन ही मन खौल रहे थे। अगर आज कुछ न किया तो हमेशा दूसरे नंबर पर रहेंगे। रघुवीर ने आखिरी चाल चली। उसने दरबार में यह अफवाह फैलाई, वीरेंद्र के पास जादुई घोड़ा है। बिना जादू कोई भी 40 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। दरबार में खलबली मच गई। मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, सच जानना जरूरी है। महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने बुलाया। वीरेंद्र शांत रहा। महाराज, मेरे पास पिताजी का आशीर्वाद है। अगर आप चाहें तो मेरी फिर से परीक्षा ले। अगले दिन पूरे नगर के सामने परीक्षा रखी गई। महाराज ने आदेश दिया, बिना घोड़े, बिना किसी सहायता के। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रघुवीर और सूरज मुस्कुरा रहे थे। वीरेंद्र मंच के सामने खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की। थैली से आखिरी घोड़े का बाल निकाला। धीरे से कहा, आज नहीं बुलाऊंगा। और बाल को जमीन पर रख दिया। फिर उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। 1, 10, 20, 30। भीड़ हाफने लगी। 40वीं सीढ़ी। वीरेंद्र अपने बल पर ऊपर खड़ा था। पूरा नगर सन्न रह गया। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। यही है सच्चा वीर। रघुवीर और सूरज घुटनों पर गिर पड़े। महाराज, हमसे भूल हो गई। सच सामने आ चुका था। महाराज ने कहा, ईर्ष्या सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन खून का रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा। दोनों भाइयों को उनकी भूल का प्रायश्चित करना होगा। वीरेंद्र आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं उन्हें माफ करता हूँ। राजकुमारी नंदिनी मुस्कुरा उठी। यही राजा बनने की सबसे बड़ी योग्यता है। शादी संपन्न हुई। वीरेंद्र
राजकुमार बना और तीनों भाई फिर से एक साथ खड़े थे। इस बार ईर्ष्या नहीं, सिर्फ सीख और प्रेम।